In today's class, we are going to proceed with our miscellaneous exercise. First question is prove that. We have to prove what 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. आपको प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 0. तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो वी विल से दैट our left hand side is equal to this one. Our left hand side is equal to this one. ठीक है. Now it is equal to 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13. देखो ये हो गया आपका cos x और ये हो गया cos y. ये क्या हो गया आपका cos x plus cos y which is equal to 2 cos x plus y by 2. x हो गया आपका 3 pi by 13 प्लस y हो गया आपका 5 pi by 13 by 2 by 2. Then cos x minus pi by 2. x minus प्रॉफिट सिचुएशन में क्या कहा था, सारा का सारा प्रॉफिट कॉस अपने पास रखता है. ठीक है. अब ये हो जाएगा आपका, then it will be equal to 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos. देखो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8. 5 प्लस 3 8. 8 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4. तो ये हो जाएगा 4 pi by 13 माइनस 5 प्लस 3. माइनस 5 प्लस 3 होगा -2. -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, ये आपका पाई है. ये दोनों पाई है, मैंने y लिख दिया. -5 पाई प्लस 3 पाई होगा -2 पाई. 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी इक्वल टू -5. तो ये हो गया आपका cos ऑफ -5 by 13. cos ऑफ -5 by 13. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही है. जहाँ डाउट होगा वहाँ हैंड वेव कर दो. ठीक है. अब देखो 2 cos pi by 2 बेसिकली cos ऑफ माइनस थीटा, आपको पता है cos थीटा ही होता है क्योंकि cos नेगेटिव साइन को खा जाता है. तो 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 आप कॉमन है. 2 cos pi by 13 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, cos 9 pi by 13 प्लस में क्या हो जाएगा cos 4 pi by 13. अब अगेन आप यहाँ अप्लाई करोगे cos x प्लस cos y. अगेन यहाँ पे अप्लाई होगा cos x प्लस cos y. तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 cos pi by 13. cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y 9 pi by 13 प्लस 4 pi by 13 divided by 2. Then cos 9 pi by 13 minus y 4 pi by 13 divided by 2. तो यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Till here, if you have any doubt on any step, you can ask. क्लियर है सारी चीजें. ओके. अब मैं ये जो अपर पोर्शन है थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ. So it will be equal to what? It will be equal to 2 cos pi by 13 then 2 cos. अब देखो अगेन 9 प्लस 4. 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 पाई. 13 पाई को 13 से डिवाइड करोगे तो पाई आ जाएगा. तो बेसिकली ये हो जाएगा पाई बाय 2. फिर से रिपीट करो 9 प्लस 4 13. 13 पाई बाय 13 पाई अपॉन 2. 9 पाई माइनस 4 पाई ये हो जाएगा 5 पाई. तो ये हो जाएगा आपका cos 5 पाई. अब ये 2 है, इसको रेसिप्रोकेट करोगे 1/2 तो 13 × 2 हो जाएगा 26.
अब देखो cos 90 आपको पता है जीरो होता है, तो जीरो को आप किसी भी जीरो के साथ प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू होगी वो जीरो ही होगा, एंड इट इज इक्वल टू RHS. If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, you can ask. Clear है भाई? चलें आगे. Let's move to the next question. Okay. So this is the next question. Again, this is the left hand side. We have to prove that it is equal to 0. तो जब आप solution start करोगे, first of all we will write the left hand side, and this is the left hand side. We have to prove this. Okay. देखो sin 3x into sin x, ये हो जाएगा आपका sin 3x sin x, sin x into sin x, ये हो जाएगा आपका sin square x, प्लस cos 3x into cos x, cos 3x cos x, और माइनस क्या हो गया आपका cos square x, माइनस क्या हो गया आपका cos square x. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी हैव, sin 3x sin x, चलो ये हो गया आपका cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, विद इन ब्रैकेट क्या होगा cos स्क्वायर x, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. राइट. अब अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, बताओ किसके इक्वल होता है? cos a cos b सेम सेम साइन, तो ये तो क्लियर होना चाहिए, cos का एंटिटीज है, और cos का एंटिटीज में जो साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू cos a माइनस b, cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b माइनस का होता है प्लस साइन a साइन b. तो ये आपका पूरा जो है ये आपका सॉल्व होगा. और ये आपने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव नाउ, ये पूरा तो हो गया आपका cos a माइनस b, देन माइनस ये हो गया आपका cos 2x, ये क्या हो गया आपका cos 2x. अब cos 3x माइनस x क्या होगा, cos 2x माइनस cos 2x, and it is equal to 0, and which is equal to RHS. So we have proved question number 2. Is it clear? Okay, good. Let's go to the next question. Next question is question number 3, cos x plus cos y whole square. तो अगेन ये आपको प्रूव करना, फोर, तो हमें प्रूव जो करना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. ये आपकी राइट हैंड साइड. ठीक है. और अब मैं इस पूरी साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन एक्स साइन. ठीक है. अब देखो अगर मैं पेयरिंग करता हूँ cos स्क्वायर एक्स और एक मिनट यहाँ पे एक्स आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका विद इन ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. देन अगर आप पेयर करते हो, देन अगर आप पेयरिंग करते हो तो cos स्क्वायर वाई बाय साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई.
ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ से अब मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन, राइट। अब ये आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एक मिनट भाई फिर उल्टा हो गया, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका x आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला x, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अभी किया था, बताओ भी क्या होता है, cos ब्रैकेट a प्लस b। a प्लस बी, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 cos x प्लस वाई। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x प्लस, तो आपको प्रूव करना ही है 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको पता है, वी नो दैट, देखो आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको पता है दैट कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, कॉस 2 का किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस। अगर इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो कैन आई से दैट 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर है। देखो ना 1 प्लस कॉस, यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर इसका हाफ हो गया, यहाँ पर एक ही, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जो है ये 2 है, ये पूरी वैल्यू आपकी 2 है। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 2, 1 प्लस कॉस 2 है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर, अगर 2a तो a इसका हाफ, तो ये पूरा अगर 2 है तो इसका हाफ क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2। बेसिकली बट वी विल हैव 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और यही आपको प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू RHS। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। या जसमीत बोलो किस स्टेप में डाउट है। सर ये लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दो। देखो ये फॉर्मूला क्लियर है, पहले बताओ। यस सर। तो देखो मैंने कहा हमने पढ़ा था cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब मैं इसको, इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, माइनस को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो 1 प्लस कॉस 2a 2 cos स्क्वायर होता है। तो देखो 1 प्लस कॉस 2a, मैं कह रहा हूँ ये आपका इसी फॉर्म में है, या अगर आपको इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को मैं थीटा की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ आपको, शायद वो आपके लिए ज्यादा इजी हो। हमने स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड दैट cos 2 थीटा is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ये माइनस है इसको यहाँ ले जाओ, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, या अगर इस पे भी और इजी कर देता हूँ आपके लिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, you will say that it will be equal to 2 cos square theta by 2 minus 1। माइनस को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 1 प्लस कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, यू विल से 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है थीटा बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर नाउ? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, again same type of question, cos x minus cos y whole square, sin x minus sin y whole square, 4 sin square, ये आपको प्रूफ करना है। जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई, राइट। और अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करूँ,
तो ये हो गया आपका। किस तरह से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपको प्रूव करना है, ये आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। सेम स्टेप, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो। जैसे -2 कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अब ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इट विल बी इक्वल टू -2 cos, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई। 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब सेम वही कंसेप्ट यूज करते हैं। वी नो दैट कॉस थीटा, वी नो दैट कॉस थीटा, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको देखो राइट हैंड साइड में चाहिए साइन स्क्वायर, क्या चाहिए साइन स्क्वायर। अब आपने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये माइनस को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो कैन आई से दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैन बी रिटन एज 2 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है आपका एक्स माइनस वाई बाय 2, टू टू जा क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। Is it clear? If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. Okay, it's clear. Let's move to the next question. तो आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट, जो राइट हैंड साइड अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 cos x cos 2x sin 4, 4 cos x cos 2x sin 4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई कैसे स्टार्ट करोगे, क्या समझ में आ रहा है आपको। एनी क्लू, इस क्वेश्चन में आगे कैसे पढ़ोगे, कौन सी आइडेंटिटी साइन से। यस, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज वेरी कर गुड, सकते साइन ए हैं। प्लस साइन बी। अब जसमीत ये बताओ इसमें पेयरिंग किसको करोगे, एक्स के साथ किसको पेयर करोगे, किसी को भी कर सकते हो। साइन एक्स और साइन एक्स साइन 5x को। बेसिकली हम मैंने क्या कहा था, कोशिश करते हैं कि पेयरिंग में सम करके इवन आए। तो देखो 1 प्लस 3 भी 4 होता है, 1 प्लस 5 भी 6 होता है, 1 प्लस 7 भी 8 होता है, ये मानते हो ना। ठीक है, अगर आप 1 प्लस 3 4 करोगे, 7 प्लस 5 तो किसी को भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने पेयरिंग कर दिया है, मान लो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन 5x, और फिर बाकी की पेयरिंग क्या हो जाएगी, साइन 3x प्लस साइन 7x। अब आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी इसके इक्वल होता है 2 साइन
ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय, ये हो गया ए, ये हो गया B. ऐसे यहाँ पर ये ए और ये, अब इसको जब अप्लाई करोगे व्हाट यू विल है, 2 साइन a plus b by 2, that is x plus 5x by 2 cos a minus b by 2, x minus 5x by 2, right? Plus again sin a plus sin b, 2 sin a plus b by 2, 3x plus 7x by 2 cos 3x minus 7x by 2. ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin 5 plus 1 6, 6 by 2 क्या हो जाएगा 3x. डायरेक्टली सॉल्व करो, इतने क्वेश्चन कर चुके. 1 माइनस 5 देखो -4 होता है, -4 by 2 होगा आपका -2x, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -2x प्लस 2 साइन 7 plus 3 होगा 10, 10 by 2 क्या होगा 5x, 3 minus 7 -4, -4 by 2 होगा आपका -2x. पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, समझ में आ गया है? डाउट है तो पूछ सकते हो. ओके गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कैन आई से दैट 2 sin 3x cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस 2 sin 5x cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा. ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 cos 2x, 2 cos 2x. तो जैसे आपने 2 cos 2x को कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट वी हैव sin 3x प्लस sin 5x. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो दोबारा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे sin a प्लस sin b. व्हाट वी विल डू नाउ, the next step will be, it will be equal to 2 cos 2x. ये हो गया sin a प्लस sin b. तो sin a प्लस sin b क्या होता है 2 sin a प्लस b बाय 2, 3x प्लस 5x बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, 3x माइनस 5x बाय. तो फर्दर सॉल्व करोगे इट विल बी 2 cos 2x, 2 sin 5 प्लस 3 8, 8 बाय 2 4x, 3 माइनस 5 -2, -2 को 2 से करोगे तो cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा आपको पता cos थीटा होता है. तो फाइनली देखो ये क्या होगा 2 2 जा 4 cos x, तो पहले cos x लिख लेते हैं, फिर cos 2x, तो cos 2x, फिर आपका sin 4x. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू RHS. इज इट क्लियर? If you have any doubt then leave your hand, मैं explain कर देता हूँ. Okay, it's clear. Let's go to the next question. Now this is the left hand side, this is the right hand side. So we have to prove that it is equal to tan 6x. We have to prove that it is equal to tan 6x. कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखो. अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. 6th क्वेश्चन, ये हो गया sin a प्लस sin b. क्या हो गया sin a प्लस sin b. न्यूमरेटर में क्या होगा आपका 2 sin, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, sin a प्लस 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 6. समझ में आ रहा है? बोलो, पूछता जाऊंगा बताते जाना. 7 a प्लस b बाय 2, 7x प्लस 5 12x, 12x बाय 2 होगा 6x. लिख दूं मैं 2 sin a प्लस b बाय 2. ठीक है, फिर आएगा cos a माइनस b बाय 2. a 7x माइनस 5x, 2x, 2x बाय 2 कितना होगा x. पहले बोलो ये क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन सॉल्व होके ये आया. इसको नहीं क्लियर हुआ वो हैंड वेव करो. 2 sin a प्लस b, 7x प्लस 5x, 12x, 12x बाय 2, a प्लस b बाय 2 आ गया आपका 6x. फिर cos a माइनस b बाय 2, 7x माइनस 5x, 2x, 2x बाय 2 हो गया cos x. तो ये हो गया आपका. अच्छा, इसके बाद देखो अगेन sin a प्लस sin b,
ये भी क्या होगा आपका प्लस 2 साइन 9 + 3 10 10/2 क्या होगा 5x। फिर cos a माइनस बी बाई टू 9x माइनस 3x 9 माइनस 3 कितना होता है 6 6/2 कितना होगा आपका 3x। ये भी हो गया। अब cos a प्लस cos b प्रॉफिट सिचुएशन किसके पास रहती है cos के पास, तो 2 cos सेम चीज है 7 और 5 तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा cos x। ये भी क्लियर हो गया। सर हाँ जी यहाँ पे 2 sin 6x नहीं आएगा ऊपर? 9 यस + 3 सर, 12 5 की जगह। ऐसे ऐसे अब क्लियर हो गया 6x आएगा बिल्कुल। cos a प्लस cos b फिर 9 और 3 है और cos है तो प्रॉफिट सिचुएशन है तो ये हो जाएगा 2 cos 6x और ये हो जाएगा आपका cos x। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट टर्म, ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट टर्म। ठीक है अब देखो न्यूमरेटर में 2 sin 6x और 2 sin 6x आप इसको कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा 2 sin 6x विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos x प्लस cos 3x इन डिनोमिनेटर अगेन 2 cos 6x 2 cos 6x तो आपने कॉमन ले लिया 2 cos 6x विदिन ब्रैकेट क्या आ जाएगा cos x एक मिनट यहाँ तो उस गड़बड़ नहीं है 9 माइनस 3 6 6/2 3 आएगा ये क्लियर है भाई। यहाँ पर आपका 3x आएगा 3x तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस cos 3x। देखो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 साइन बाय कॉस आपको पता क्या होता है tan थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड दिस इज योर राइट हैंड साइड इज इट क्लियर। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज योर राइट जो राइट हैंड साइड है आपकी 4 sin x cos x/2 cos 3x/2 ये आपको प्रूफ है। ठीक है तो दिस इज योर राइट हैंड साइड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो sin a प्लस sin b ये हो गया आपका sin a माइनस sin b। अब यहाँ पर sin a प्लस sin b भी लगा सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे इसको sin a माइनस sin b लेता हूँ तो ये हो जाएगा sin 3x ये क्या हो जाएगा sin 3x प्लस sin a माइनस sin b क्या होता है 2 cos a प्लस b 2x प्लस x क्या होगा 3x। क्यों लिया आपको समझ में आ गया हो क्योंकि यहाँ पर देखो 3x/2 दिखाई दे रहा है तो 2x प्लस x क्या होगा 3x तो 3x/2 हो जाएगा 2 cos a प्लस b/2 एंड देन sin a माइनस b/2 2x माइनस x क्या होगा x x/2 तो देखो ये x/2 यही रीजन है कि इन दोनों को पेयर किया समझ में आ गया। राइट हैंड साइड को देखते हुए कि यहाँ पर 3x है तो 2 + 1 3 करूंगा तभी 3x/2 मिलेगा और यहाँ पर x है तो 2 - 1 करूंगा तो x/2 मिलेगा। ठीक है ये आपकी इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपकी। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर कैन बी रिटन एज देखो sin 3x ये क्या हो गया आपका sin 3x प्लस 2 cos 3x/2 इंटू sin x/2 इंटू sin x/2। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2। तो अगर मैं कहता हूँ ये a है आपका उसको मैं कैसे ले सकता हूँ sin a 2 sin a/2 a/2 का मतलब 3x/2 और cos 3x/2 प्लस देन दिस टर्म 2 cos 3x/2 sin x/2 इज इट क्लियर। ठीक है now from here what we can do we can take common 2 cos 3x/2 2 cos 3x/2 within bracket we will have sin
3x/2 plus sin x by. So further we can apply the formula sin A plus sin B. What we will have 2 cos 3x/2 sin A plus sin B, that is 2 sin A plus B by, देखो 3x plus 4x क्या होगा, 3x plus x होगा 4x, 4x/2 होगा 2x. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 sin A 3x plus x ये होगा 4x, 4x/2 करोगे ये हो जाएगा 2x और by 2 ये कुछ ऐसा हो जाएगा. sin A plus sin B 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 3x minus x होगा 2x, 2x/2 क्या होगा x और अपॉन में 2. ठीक है, अब 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा sin x, फिर ये हो जाएगा cos x/2 then cos 3x/2 and this whole value is equal to RHS. If it's clear then thumbs up, if you have any doubt then raise your hand. Okay.